हेलो स्टूडेंट्स, फोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास आप सबका स्वागत है। आज की हमारी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे ब्लर टूल, स्मज टूल और शार्पन टूल। काफ़ी ओल्ड फैशन टूल हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि लेटेस्ट कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं फोटोशॉप में भी, तो इनको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। हाँ, हल्का फुल्का रीटच करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये टूल्स हमारे आपको यहाँ मिलेंगे, ब्लर, शार्पन और स्मज टूल। ब्लर टूल ऑब्वियसली कोई चीज़ इमेज के अंदर हमें ऑटो फोकस देनी है तो उस चीज़ को छोड़ के बाकी सबको हम ब्लर कर सकते हैं। शार्पन किसी चीज़ को हमें ज़्यादा फोकस देना है, उसको हम थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं, उसके एजेस को वगैरह को। स्मज टूल ऑब्वियसली 2 कलर 3 कलर को मिक्स करना, पहले हम इनका ज़्यादा यूज़ करते थे स्मज टूल का, और इसमें हम 2 या 3 कलर को आपस में ब्लेंड करना, उसके लिए यूज़ करते थे इन चीज़ों। आज हम देखेंगे इन टूल्स को किस तरीके से ये वर्क करते हैं। यहाँ पर हम कोई पिक्चर लेते हैं, सपोज हमने ये पिक्चर ले ली, ठीक है। ये ओरिजिनल हमारी पिक्चर का जो साइज है वो आप देख सकते हो, बहुत बड़ी पिक्चर है। इसकी विड्थ लगभग 4000 है, हाइट लगभग 2500 से ऊपर है, ठीक है। इसको हम पिक्सल में देखना चाहें तो आपको पिक्सल या पॉइंट में समझ में आएगा क्या है ये, ठीक है। आप चेंज करके यहाँ से देख सकते हैं। इतनी बड़ी इमेज पर जब हम इस टूल का यूज़ करते हैं तो हमको वो समझ में नहीं आता। हाँ, अगर हम इस पिक्चर को छोटा कर लें तो छोटा करने के लिए आप या तो इमेज में जाएं, इमेज में जाके इमेज साइज कर सकते हैं, या ये शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट और आई, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने दबाया था ऑल्ट कंट्रोल आई, ये ऑप्शन आपका इमेज साइज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। हम इस इमेज को छोटा करना चाहते हैं तो सपोज हमने इसको 40 कर दिया और इसको यहाँ से कर देते हैं ओके, ठीक है। जूम करते हैं। किसी भी बड़ी पिक्चर को छोटा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी पिक्चर को बड़ा कर दो तो पिक्सेलेट हो जाती है ना। पिक्सेलेट होने का मतलब वो आप कह सकते हैं धुंधली धुंधली सी उसको पिक्सल दिखने लगते हैं। नॉर्मल भाषा में बोले तो फटी हुई सी इमेज दिखती है तो वो पिक्सेलेट बोलते हैं उसको, तो पिक्सेलेट हो जाती है वो इमेज। बड़ी छोटी इमेज को अगर हम बड़ा कर दें तो बड़ी इमेज को अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हो, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय इसके कि उसका साइज़ छोटा होगा। तो ये हमारी पिक्चर है ओरिजिनल। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो मॉडल खड़ी है उसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो दूर की चीज़ें हैं, जैसे ये बिल्डिंग दूर है, पानी के उस पार चीज़, ये और ब्लर दिखे, तो ये जो इमेज हमारी ये फोकस हो जाएगी, है ना। ये इस पर हमारा फोकल पॉइंट प्रॉपर दिखेगा। तो ये हम कर सकते हैं। इसको करने के लिए आप डायरेक्ट भी इस इमेज पर कर सकते हैं और या फिर लेयर लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद आपको पता है कि हमको अपनी लेयर के पीछे वाली इमेज पर काम करना है, तो हम यहाँ पर किस पॉइंट पर टिक करते हैं, सैम्पल ऑल लेयर्स। मोड नॉर्मली रखना है। ये आपका ब्रश है, तो ब्रश हमें इंक्रीज डिक्रीज करना आता है स्क्वायर ब्रैकेट से, वहाँ से हम कर लेंगे। ये स्ट्रेंथ है, आपको इस ब्रश को कितना पावर पे चलाना है, तो हम अभी 50% ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा अपना टूल बड़ा करते हैं। ध्यान रखना है यहाँ से हमें कौन सा टूल लेना है, ब्लर टूल। अब हम इसको ब्लर करना स्टार्ट करते हैं। आप लेफ्ट बटन दबा के रखिए और इसके ऊपर घुमाते जाइए। अब चाहें तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप और थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो और ब्लर हो रहा है, हल्का ही रीटच आता है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था। आप चाहते हो कि ये हम जो ब्लर कर रहे हैं, अभी मैंने बटन नहीं प्रेस किया हुआ, ये हम जो ब्लर कर रहे हैं दूर की चीज़ों को, उसको ब्लर करते समय गलती से हमारी मेन इमेज ब्लर ना हो जाए, तो आपको टूल्स पता हुआ है, आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन का। तो हम यहाँ से इस पिक्चर को और जूम करके, जिससे कि हमारी जिस इमेज को हम
हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो वो इमेज हमारी ब्लर ना हो, धुंधली ना हो, तो हम क्या करते हैं, ये एरिया इमेज का सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन से क्या फ़ायदा होगी, सिलेक्शन से फ़ायदा ये होगा कि हम टूल कितना भी रफली चलाएं, सिलेक्टेड पार्ट पर ही वो इफेक्ट करेगा और किसी भी पार्ट पर नहीं। ठीक है, ये एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हम वापस चलते हैं ब्लर टूल पे और बड़ा कर लेते हैं इसको और आराम से इस पर चलाते हैं, तो ये एरिया हमारा और ब्लर हो गया। ठीक है, तो ये आपको आता है ये करना। अब हम नेक्स्ट इसको जूम आउट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो एरिया ब्लर किया हुआ है उससे पहले जो हमारी इमेज थी, तो मैंने जो इस लेयर पे, पहले तो आपको ये दिखाता हूँ ट्रांसपेरेंट लेयर पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो आप देखिए जिस चीज़ को हमने ब्लर किया है कुछ इस तरीके से वो दिख रही है आपको। तो गलती से हमसे क्या हुआ है कि ये एरिया भी, मतलब जो उस पिक्चर में जिसको हमें हाईलाइट करना था, जो मॉडल थी, उसका हल्का सा हेड आ गया, क्योंकि यहाँ से हमने रफ चलाया तो ये आ गया है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इरेजर टूल का यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप चाहो तो ओरिजिनली पिक्चर को यूज़ करके वहाँ कर सकते हो या यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से एक बार दोबारा से अपना टूल लेते हैं, इस पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इरेजर टूल है आपके पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और ये यहाँ से हमने हटा दिया। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, सिलेक्शन चला गया। अब हम इसको वापस देखते हैं, ये हेड हमारा। अब देखो हमारी ओरिजिनल इमेज थी वो ये थी पहले, जब हमने ब्लर किया है तो ये इफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ब्लर हमारा इस तरीके से पिक्चर में जो दूर की चीज़ें हैं उनको ब्लर करने के लिए काम होता है। ठीक है, ऑब्वियसली है कि ये उतना इफेक्टिव नहीं है कि जितना आजकल हाई क्वालिटी कैमरे आ रहे हैं, वो उनके अंदर ही ये फैसिलिटी है कि आप पिक्चर को, आसपास की चीज़ों को ब्लर करके आप उनको क्लिक कर सकते हो पिक्चर्स को, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ब्लर टूल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या इफेक्ट आता है। इसके बाद है हमारा शार्पन टूल। शार्प टूल हम यूज़ करते हैं, इसके लिए हम कोई और पिक्चर लेते हैं जिसमें फेस दिख रहा हो, इससे एजेस को हम शार्प कर सकते हैं। ये ले लेते हैं, इसके लिए भी एक लेयर ले लेते हैं और सेकेंड टूल हमारा सेलेक्ट करते हैं शार्प। ठीक है, सैंपल और लेयर। शार्प टूल एक्चुअली में क्या करता है, इमेज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। पहले तो हम इस इमेज का साइज चेक करें। ज़्यादा बड़ी पिक्चर होती है तो उस पर ये टूल्स उतने इफेक्टिव नहीं दिखते हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ी पिक्चर है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। अब हम आते हैं जूम पर, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एजेस हैं बालों के, ये थोड़े से बैकग्राउंड के साथ ब्लर हो रहे हैं, तो हम इनको शार्प कर सकते हैं। शार्प टूल ध्यान रखना है पहले ही आपको, स्ट्रेंथ क्या रखनी है, सैंपल और लेयर रखना है, मोड नॉर्मल रखना है। मोड और भी हैं लेकिन उन पर हम नहीं जाएंगे, ये सब आपको पता है, डार्क, लाइटन, ह्यू, सैचुरेशन, कलर हम नॉर्मल ही रखेंगे इस पर, है ना, क्योंकि बेसिक ही अभी हमें सीखना है। जब हम एडवांस में आएंगे तब सीखेंगे। टूल को हमने बड़ा कर लिया, ध्यान रखना है एजेस पे। अच्छा, इस टूल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखो कि गलती से भी आपने इस टूल को एक ही जगह पर बार बार अगर चला दिया तो इसका इफेक्ट क्या आएगा वो पहले आपको दिखा दूँ। तो मैं जैसे इसी जगह पर बार बार चला रहा हूँ तो देखिए ये इफेक्ट कौन सा आ रहा है ना, कुछ अजीब ही भद्दा सा इफेक्ट आता है। तो हमको किसी को जॉम्बी नहीं बनाना है,
इसको संभाल के यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ मेनली मैंने आपको बताया एजेस को शार्प करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फेस के जो हाइलाइटर पॉइंट होते हैं उन पे भी आप थोड़ा सा शार्प कर सकते हैं उनको भी। ज़्यादा नहीं आपको देना है ना। अब हम इसको वापस से 100% पे लाते हैं। 100% पे लाने के लिए आपको शॉर्टकट बता रखा है, Ctrl+1। अब हमने जो भी काम किया है, अगर मैं उस काम को यहाँ से इस लेयर को, जो लेयर 1 पे हमने काम कर रखा, उसको मैं हटाऊँ, आप अंतर समझिए। देखिए हमारी ओरिजिनल इमेज ये थी। आपको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको ये एरिया अच्छे से दिखे। ये है हमारी ओरिजिनल इमेज। शार्प करने के बाद ये इमेज अब देखिए। अब आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल हल्का सा है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, पहले भी अच्छा लग रहा था। तो देखो, इमेज जब हम एडिटिंग करते हैं तो इमेज एडिटिंग के अंदर ऐसा कुछ हम बड़ा सा चमत्कार नहीं कर देते हैं जिससे कि इमेज अच्छी लगती है। हम छोटे छोटे रीटच करते हैं, उससे इमेज अच्छी दिखने लगती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए कई टूल्स, बहुत सारा टाइम लगता है और हम फिर उसको रीटच कर पाते हैं। हो सकता है आपको ये इमेज अच्छी लग रही हो, लेकिन हमने जब इसको शार्प किया तो थोड़ी और अच्छी लग रही है। आप दूर से देखेंगे तो दूर से इफेक्ट देखिए। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। ये थी आपकी पहली इमेज और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं हल्का हल्का रीटच करने से। छोटे छोटे टूल होते हैं जिनकी वजह से इमेज, कोई ऐसा टूल एक अकेला नहीं है कि जिसकी वजह से पूरी इमेज अच्छी दिखने लगे। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप, अगर आपको ये आसपास की चीज़ें ज़्यादा और ब्लर करना है तो आप ब्लर टूल ऑब्वियसली यूज़ करके और इसको कर सकते हैं। ठीक है, शार्प टूल आपको समझ में आया होगा। शार्प टूल पर ध्यान रखना है, एक ही जगह पर ज़्यादा देर नहीं चलाना है जिससे कि वो कुछ अजीब सा इफेक्ट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा स्मज टूल। स्मज टूल को समझिए। स्मज टूल क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ब्लेंड करने के काम आता है। यहाँ पर एक, पहले मैं आपको दो कलर्स को मिक्स करके बताता हूँ कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या करते थे हम यहाँ पर अपना ब्रश टूल ले रहे हैं और कलर लेते हैं कोई, मान लो हमने ब्लू कलर पे आ जाता है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं ब्रश को। हमने ये ब्लू कलर चला दिया और इसके साथ एक लाइट कलर लेते हैं, ब्लू का ही लाइट पार्ट, थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं। ठीक है, ओके करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही कलर में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ स्मज टूल। स्मज टूल हमने ले लिया, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इससे आपको इफेक्ट दिखे। टूल भी बड़ा करते हैं। नॉर्मल लेयर पे ही हम वर्क कर रहे हैं अभी। तो देखो स्मज टूल क्या करता है, ये इस तरीके से शार्प एजेस को मिक्स करता है। आपको लगता है कि ऊपर वाला कलर यहाँ आना चाहिए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से कलर्स को ब्लेंड करने के लिए यूज़ आता है। अब हम नहीं करते हैं ब्लेंड के लिए इनका यूज़, हमारे पास और भी पावरफुल टूल हैं इस समय जिनका यूज़ हम इजीली करके किसी भी चीज़ को ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये कुछ इसलिए काम में लिया जाता था स्मज टूल। अब इसका यूज़ फोटोशॉप में है तो ऑब्वियसली इमेजेस पे भी इसका कोई असर पड़ता होगा। तो देखें क्या इफेक्ट इसका पड़ता है। तो इसके लिए कोई क्लोजअप इमेज लेता हूँ मैं जिसमें फेस क्लियर दिखे आपको। ये इमेजेस हटा देते हैं तो हम यहाँ से ये वाली इमेज लेते हैं।
टॉलरेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको कम रख रहा हूँ क्योंकि फेस पे काम कर रहे हैं तो गलती हो सकती है। इसको और जूम करते हैं हम देखो इसका किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टूल्स को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इमेज काफ़ी बड़ी है, इमेज को छोटा कर लेते हैं। अगर हम आईब्रो पे चाहेंगे, आईब्रो को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है ना, ये जहाँ पर ज़्यादा शार्प हो रहा है कलर, वहाँ पर कलर को थोड़ा कम करना है, रिफ्लेक्शन कम करनी है, तो हम स्मज टूल का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखो ऑब्वियसली इस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। ये इस तरीके से करना बड़ा हल्के है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप ध्यान रखना है आपको फेस पे काम करो। या फिर हमें ये थोड़ा सा ये ज़्यादा लाइट हो रही है तो यहाँ पर हम कम कर सकते हैं, है ना। और कोई पार्ट पे जहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा हो वहाँ हम इस चीज़ से इस रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब देखिए ये है हमारा फाइनल। अब इसका असर देखिए, तो जो हमने काम किया वो इस लेयर को मैं जैसे हाइड करता हूँ तो आपको ओरिजिनल दिखेगा, और हमने जो काम किया वो अब दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका स्मज टूल वर्क करता है। ऑब्वियसली जब आप इस काम को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपको इसका यूज़ कर सकते हैं। और भी इमेज जैसे हमने यूज़ की थी, मान लो हमने इस इमेज पे यूज़ किया था, इस इमेज पर भी अगर आपको लगता था कहीं कि जहाँ लाइट रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है या कोई चीज़ ऐसी है जिसको और हाईलाइट होना चाहिए था, तो हम वो चीज़ कर सकते थे। इस इमेज में तो ऑब्वियसली कहीं लाइट उतनी नहीं है। चलिए, आपको वैसे समझ में तो आ ही गए होंगे तीनों टूल कि कौन सा टूल किस यूज़ में वर्क करता है। सबसे पहला था हमारा ब्लर टूल। ब्लर टूल का यूज़ था कि जो मेन इमेज है आपकी, इमेज के अंदर जो आपका फोकल पॉइंट है, जैसे इस इमेज के अंदर फोकल पॉइंट ये है, तो देख रहे होगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बैकग्राउंड को हल्का सा ब्लर किया है। और अगर आपका कोई ऐसी इमेज है जिसमें ब्लर नहीं है और आप चाहते हैं ब्लर करना, तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। एडवाइस यही रहेगी कि इमेज का साइज़ छोटा हो फिर आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। बड़ी साइज़ की इमेजेस पे ये उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इमेज साइज़ के लिए अगर आप इमेज ऑप्शन के अंदर, इमेज मेन्यू के अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ही कंट्रोल ऑल्ट और आई दबाकर वो सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तीनों ही टूल में ब्रश आप यहाँ से चेंज कर सकते थे, है ना, या राइट क्लिक करके आप ले सकते थे। ब्रश टूल तो आप लोगों ने यूज़ कर ही रखे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको वापस बताई थी। बाकी इसमें था आपका ये एक ऑप्शन, इसको जब हम एडवांस मोड में सीखेंगे तो ये ऑप्शंस वहाँ के लिए छोड़ रहे हैं, वहाँ पर बताएंगे हम आपको कि ये ऑप्शंस किस यूज़ में आते हैं। मोड मैंने आपको बताया था नॉर्मल रखना है। स्ट्रेंथ मतलब जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसको कितना पावरफुल बनाना है और कितना कमज़ोर बनाना है, वो स्ट्रेंथ से आप कर सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली आप ब्रश चलाते तो ऑपेसिटी और फ्लो को कम ज़्यादा कर सकते थे, वैसे ही इन टूल्स में भी कर सकते हैं। इसमें इतना सोचना नहीं है आपको। सैम्पल और लेयर्स अब आपको पता चल ही गया होगा, हमने 10-11 क्लासेस 10-11 लेक्चर हमने देख लिए हैं, तो सैम्पल और लेयर्स ज़्यादा डिस्कस हुआ है हमारा, तो वो हमको समझ में आ ही गया। ब्लर टूल के बाद आया था हमारा शार्पन टूल। शार्पन टूल में ये होता है कि कुछ एजेस हमारी जो मेन इमेजेस हैं वो एजेस बैकग्राउंड की वजह से, बैकग्राउंड लाइट की वजह से दब जाती हैं, तो वो पिक्चर जो हमारी खिल के नहीं आ पाती है, तो हम उस जगह पर शार्प टूल का हल्का सा यूज़ करके उसको शार्प कर सकते हैं एजेस को, और फेस के कई हाइलाइटर पॉइंट्स को। हाइलाइटर पॉइंट्स क्या क्या होते हैं फेस के? नोज़ की टिप होती है, आईब्रोज, लिप्स, है ना, तो ये चीज़ें आप उनको हाईलाइट वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आया था हमारा स्मज टूल। स्मज टूल पे जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको ये सारे टूल्स बता रहा हूँ। शार्पन टूल में आपको बता दूँ, शार्पन टूल में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। आपको एक ही जगह पर बार बार माउस से क्लिक नहीं करना है, अदरवाइज वहाँ पर एक पैच सा आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक अलग ही इफेक्ट आ जाएगा उसमें। स्मज टूल यूज़ करते हैं कि जहाँ पर शार्प ज़्यादा हो गया हो या कोई कलर ब्लेंड करना हो,
तो वहाँ पर हम स्मज टूल का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आया होगा, ये तीनों टूल समझ में आए होंगे। इतने टफ नहीं थे, बेसिक्स ही चल रहा है अभी। बेसिक्स जल्द से जल्द हमारा अब ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम एडवांस मोड में आ जाएंगे, तब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए जिससे कि एडवांस मोड में आपको दिक्कत ना आए, और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको नोट करिए। एक एक टूल को 2-2, 3-3, 4-4 बार अलग अलग इमेजेस पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे आपको समझ में ही आएगा वो चीज़ के वो इफ़ेक्ट क्या हो रहा है प्रॉपर तरीके से, और आपको वो बार बार प्रैक्टिस करने से आपका माइंड में सेट हो जाएगा कि किस टूल का हमें कब यूज़ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। और आज का सवाल हमारा ये था, लास्ट क्लास में मैंने सवाल पूछा था कि सैंपल कंटिन्यूअस और सैंपल वंस में क्या डिफरेंस है। आज का सवाल हमारा ये है कि ब्लर टूल और स्मज टूल में क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुन लीजिए, ब्लर टूल और स्मज टूल, शार्पन टूल नहीं बोला है मैंने, ब्लर टूल और स्मज टूल के अंदर क्या डिफरेंस है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इमेज साइज को अगर हम शॉर्टकट से सेट करना चाहें तो इमेज साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या है। ठीक है, इन दोनों दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय।